आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था मुख्तलिफ़ किस्म के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके वेरिएशन के बारे में ग्रुप और पीरियड में। आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या है। पहले डेफिनेशन, एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। याद रखें, अगर आपने सर्किल को देखा है तो सर्किल के अंदर हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पर रेडियस कैसा फाइंड आउट करते हैं? सेंटर से सर्किल के ऊपर पाए जाने वाले किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम रेडियस के नीचे कंसीडर करते हैं। ठीक उसी तरह अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसमें भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान के फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। याद रखें, हम एटॉमिक रेडियस को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक रेडियस हमेशा एंगस्ट्रम्स या फिर नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम इसके कन्वर्जन की बात करें तो एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻1 नैनोमीटर्स के बराबर होता है या फिर एक एंगस्ट्रम 100 पिकोमीटर्स के बराबर होता है। एटॉमिक रेडियस के टाइप्स की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इन जनरल 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप क्रिस्टल रेडियस, दूसरा वैन डेर वाल रेडियस, तीसरा कोवेलेंट रेडियस। आइए देखते हैं इनके डेफिनेशंस क्या है। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सॉलिड मेटालिक क्रिस्टल इज कंसिडर्ड एज क्रिस्टल रेडियस। यानी कि मिसाल के तौर पर इमेजिन कीजिए ये 2 कॉपर के एटम्स हैं और ये एडजेसेंट है यानी कि बाजू बाजू है, और इन दोनों के सेंटर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को अगर हाफ करें तो आपको क्या आता है? क्रिस्टल रेडियस आता है। याद रखें, क्रिस्टल रेडियस को मेटालिक रेडियस भी कहा जाता है। कॉपर के अंदर पाए जाने वाला मेटालिक रेडियस 128 पिकोमीटर होता है। दूसरा वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस की अगर बात करें तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू वैन डेर वाल फोर्सेस। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इमेजिन कीजिए कि 2 एटम्स बाजू बाजू में रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच में वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसे 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान के फासले को अगर हाफ कर दें तो आपको वैन डेर वाल रेडियस आता है। थर्ड वन, कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द 2 एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। किसी भी 2 एटम जिसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड हो उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो हमें कोवेलेंट रेडियस आता है। क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 99 पिकोमीटर है, जबकि कार्बन का कोवेलेंट रेडियस डायमंड के अंदर 77 पिकोमीटर है। याद रखें, क्रिस्टल रेडियस मेटालिक क्रिस्टल्स के लिए यूज़ होता है। वैन डेर वाल रेडियस इनर्ट ग्रुप कंपाउंड्स या फिर ज़ीरो ग्रुप कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटालिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इन एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखें तो हमेशा वैन डेर वाल रेडियस क्रिस्टल रेडियस से ज़्यादा होता है और क्रिस्टल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा वैन डेर वाल रेडियस होता है। अगर एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन की बात करें ग्रुप और पीरियड में तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसकी वजह यह है कि ग्रुप के अंदर एटम्स में नया शेल ऐड होता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का फासला इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। जबकि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसकी वजह यह है कि पीरियड के अंदर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और रिजल्टेंट के तौर पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। याद रखें, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर पूरे एटॉमिक रेडियस का खुलासा देखें तो एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान का फासला होता है और एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है। एटॉमिक रेडियस हमेशा एंगस्ट्रम्स या फिर पिकोमीटर या फिर नैनोमीटर में मेजर किया जाता है।
एटॉमिक रेडियस के 3 किस्म हैं। एक है क्रिस्टल रेडियस जिसे मेटालिक रेडियस भी कहा जाता है, दूसरा है वान डेर वाल रेडियस और तीसरा है कोवेलेंट रेडियस। याद रखें, क्रिस्टल रेडियस मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, वान डेर वाल रेडियस इनर्ट कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटालिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। और एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन की अगर बात करें तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है और पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है।